साथ मैं हूं जोहम रुबा। नोएडा में यूपी की बात की खबर की पुष्टि हुई है। शहर की विभिन्न सोसाइटियों के ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन एरिया में बनी दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। बिल्डर जिसे मनमाने दाम पर बेचता है। यूपी की बात ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन दुकानों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया है। यूपी की बात ने नोएडा की सोसाइटियों में अवैध तरीके से बनी दुकानों को लेकर कई बार प्रमुखता से खबर चलाई थी। इसके बाद भी नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हाईकोर्ट का कहना है कि दुकानों के निर्माण में भवन निर्माण कानूनों का उल्लंघन हुआ है और इसके लिए कानूनी मंजूरी नहीं ली गई। इसलिए कोर्ट ने इन दुकानों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। एक तरफ जहां नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ संजय खत्री दुकानों को बनाने का आदेश देते हैं, वहीं सीईओ एम लोकेश ने अपने अधीनस्थों को बचाते रहे और उन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अथॉरिटी ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा सोसाइटियों के ग्राउंड फ्लोर पर बनाई गई अवैध दुकानों के बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी। हम बायर्स को उनका हक दिलाने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी कि फोना 2018 से लगातार संघर्ष कर रही है। फोना के अध्यक्ष संदीप सिंह चौहान सोसाइटियों में बनी इस तरह की दुकानों को ध्वस्त करने की मांग उठाते आ रही हैं। उनका तर्क है कि ये दुकानें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई हैं, जिससे ये निवासियों के लिए असुरक्षित और परेशानी वाली बन गई हैं। अथॉरिटी के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने की नियत से बिल्डरों को खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते सोसाइटी के अंदर बनी दुकानों दरवाजों अंदर की जगह बाहर की तरफ यहां बनाया गया। बार बार मांग उठाने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सिर्फ लीपापोती की। बता दें कि रेरा का नियम है कि ये दुकानें सिर्फ सोसाइटी के लोगों के लिए बनाई जाएंगी, जिनका गेट हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और अनीश कुमार गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया कि दुकानों पर दुकानदारों का कब्जा अवैध था। खरीदारों और डेवलपर के बीच समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सब लीज डीड के निष्पादन के बाद ही कब्जा दिया जा सकता है, जो नहीं हुआ था। फिलहाल भ्रष्टाचार में डूबे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और भ्रष्ट बिल्डरों की मंशा पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में यूपी की बात की इस खबर की सत्यता पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के आदेश के बाद अथॉरिटी के अधिकारी अवैध बनी इन दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं या फिर कोर्ट का आदेश इसी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।